माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने एग्जांपल नंबर 70 तक कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम उससे आगे के एग्जांपल्स कवर करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी एग्जांपल हो, कोई थ्योरम हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आप अगर पूरी बैच देख रहे हो, बैच को आपने ज्वाइन किया, हर एक लेक्चर देख रहे हो, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 18, आज का पहला क्वेश्चन वो कह रहा है इफ ए बी सी आर वेक्टर सच दैट, यदि ए बी सी कुछ इस प्रकार से वेक्टर हैं जिनकी वैल्यू दी जा रही है, मॉड वेक्टर ए की वैल्यू 5, मॉड वेक्टर ए की वैल्यू दी जा रही है 5, मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 5 एंड मॉड वेक्टर बी इक्वल टू 4 एंड मॉड वेक्टर सी इक्वल टू 3, मॉड वेक्टर सी इक्वल टू 3, ये वैल्यू दी जा रही है 5, 4 एंड 3। पूछा क्या जा रहा है, एंड ईच इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी फाइंड करना है। मतलब समझिएगा, इसमें क्या रहा है, एंड ईच इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द टू, मतलब जितने भी वेक्टर हैं, चाहे वेक्टर ए ले लिया जाए तो वो अदर दोनों वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर है। मतलब जो ए है वो बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, बी है वो सी प्लस ए के परपेंडिकुलर है, और जो सी है हमारा वो ए प्लस बी के परपेंडिकुलर है। ये आपको दिया जा रहा है। तब आपको फाइंड करना है मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। आइए देखते हैं गिवन क्या दिया गया। ये तो सभी गिवन चल ही रहा है हमारा क्वेश्चन में। और क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो वेक्टर ए है दैट इज ए परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। दूसरी चीज क्या कह रहा है, जो वेक्टर हमारा है वेक्टर बी है दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। एंड नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि जो वेक्टर सी है दैट इज ए परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसके कहने का अनुसार क्या कहोगे आप, जब ये इन दोनों के सम के परपेंडिकुलर है तो आप कहोगे वेक्टर ए जो होगा इसका मल्टीप्लीकेशन बी प्लस सी के साथ दैट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही तो आप करते हो ना, मतलब जब किसी भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। सिमिलरली ऐसे यहां भी कह सकते हो, आपका जो वेक्टर बी होगा इसका डॉट प्रोडक्ट सी प्लस ए के साथ 0 होगा, एंड जो वेक्टर सी होगा इसका डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ ये भी हमारा 0 होगा। ठीक, नाउ अब अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा क्या कहता था, आपको अगर याद हो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता था ए डॉट बी प्लस सी क्या होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी दैट इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पर करेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आल्सो वेक्टर बी सी प्लस बी ए इक्वल टू में 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड यहां पर क्या हो जाएगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड बना सकते हो कि नहीं बना सकते। अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। ऐड हम करेंगे, यहां पर लिखिएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप लिखिएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू में सभी का इक्वल 0 है तो यहां पर भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ए डॉट बी है प्लस बी डॉट ए क्या लिख सकते हैं, आल्सो ए डॉट बी लिख सकते हैं बाय थ्योरम नंबर फर्स्ट, प्लस में ए डॉट सी है तो सी डॉट ए क्या लिख सकते हैं, ए डॉट सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस में बी डॉट ए है, ये तो हो गया, बी डॉट सी है, प्लस में सी डॉट बी है तो इसे भी हम बी डॉट सी ही कर सकते हैं, इक्वल टू में 0। तो यह क्या हमारा 2ab यहां पर लिख लो बाय थ्योरम फर्स्ट, 2
यहाँ पर देखिएगा, अगर 2 हम सभी में कॉमन कर ले, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट सी या c डॉट ए, जो भी लिखिए आप, प्लस 2b डॉट सी। ज़्यादातर हमारा c डॉट ए ही लिखा जाता है, तो यहाँ पर आप c डॉट ए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, c डॉट ए, c डॉट ए, आप कुछ भी करिए, कोई ऐसा नहीं है कि आप बाध्य हो। ठीक, यहाँ पे 2 के कॉमन कर लीजिए, a डॉट बी कॉमन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? कारण जान रहे हो, क्योंकि ये फार्मूला बनता है, दैट इक्वेशन नंबर 4। क्या जरूरत है कॉमन करने का जब फार्मूला बन रहा है? यहां तक सबको समझ में आया ना? हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है? यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मॉड वेक्टर a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, यही तो पूछा जा रहा था। a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, कैसे निकालेंगे? a प्लस बी प्लस सी, यहाँ तो फार्मूला ही नहीं पता। a मॉड वेक्टर की वैल्यू में पता है, मॉड वेक्टर बी की वैल्यू पता है, मॉड वेक्टर सी की वैल्यू पता है। आप क्या करो, तो यहां पर निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे? मॉड वेक्टर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालेंगे। इसका फार्मूला आप लोग जानते हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। होता है कि नहीं होता? यही तो आप लिखते हो भाई कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, यहां पर अगर अब देखो, मॉड वेक्टर a की वैल्यू आपको पता है 5 का स्क्वायर, मॉड वेक्टर b की वैल्यू 4 का स्क्वायर, मॉड वेक्टर c की वैल्यू 3 का स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू हमारी 0 है। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 से इसकी वैल्यू 0 है। नाउ अगर अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 25 प्लस 16 प्लस 9 कितना आया? कितना आया? 25 25 50 हो गया भाई, 16 9 25 ही तो होता है, 25 प्लस 25 50। मॉड वेक्टर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर रूट जनरली ऐसे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? मॉड वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 50 क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 50 क्या लिख सकते हैं? 5√2, बिल्कुल। 5 का स्क्वायर करिए 25 मल्टीप्लाई टू 50, ये आपका आंसर है, मतलब 5√2 होगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट सो क्लियर है सबको? समझ में आया कैसे हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है, इफ a प्लस बी मॉड में इक्वल टू मॉड a माइनस बी, तो प्रूव दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर ईच अदर। एकदम सिंपल है, वेरी सिंपल। देखो समझो इस बात को, कह रहा है a प्लस बी मॉड में अगर a माइनस बी के इक्वल है, तो आपको क्या निकालना है कि a जो है b के परपेंडिकुलर होगा। आओ देखते हैं कैसे निकालेंगे। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन दिया क्या जा रहा है, गिवन आपको दिया क्या जा रहा है कि मॉड वेक्टर a प्लस मॉड वेक्टर b दैट्स इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड b। तो निकालना क्या है, निकालना क्या है कि प्रूव करना है a इज परपेंडिकुलर टू द b। आओ प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर दो।
जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, क्या मिलेगा हमको? a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, मॉड a प्लस मॉड b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो लिखते हो, इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस होकर के जीरो हो जाएगा, कटता नहीं, हमेशा घटता है, बार बार हम इसीलिए बताते हैं आपको। बी स्क्वायर इधर आएगा तो जीरो हो जाएगा। क्या बचा हमारा? 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इधर से इधर आएगा प्लस में 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू में जीरो। आपसे क्या मिला? 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, या फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 4 इधर चला जाएगा, ये आल्सो जीरो हो जाएगा। अगर किसी भी दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इट मीन्स आप क्या कह सकते हो कि वेक्टर ए इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। वेक्टर ए जो होगा वो हमारा वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है सबको? बातें समझ में आई? ऐसे अगर छोटे मोटे क्वेश्चंस मिले तो आप कर पाओगे ना। सो नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे चर्चा करते हैं। टेक स्क्रीनशॉट, सो हटाएं इसको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन का रहा है कि इफ यूनिट वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर, अगर यदि हमारा ए और बी क्या है? यूनिट वेक्टर है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और जो थीटा है वो उनके बीच का एंगल है, देन तब के लिए हमें प्रूव दैट साइन थीटा बाई टू इक्वल टू हाफ ऑफ यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी। तब हम के लिए हमें प्रूव करना है जो साइन थीटा बाई टू होगा वो हाफ ऑफ यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी के बराबर होगा, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसे प्रूव करते हैं। आपको दिया क्या जा रहा है कि यूनिट वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है। जब आपको दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, आपको जब भी दिया जाए कि कोई भी दो वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 1। मतलब यूनिट वेक्टर का यही खासियत होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 है, भाई यूनिट वेक्टर है। चलो इसे प्रूव करते हैं। इसे प्रूव कैसे करेंगे? साइन थीटा बाई टू कहां से निकालोगे? थीटा जो है उसके बीच का एंगल है, तो सबसे पहले आप इसे प्रूव करना है कि हाफ ऑफ ए माइनस बी। तो पहले ए माइनस बी निकालने की कोशिश करते हैं। ए माइनस बी, ऐसा तो कोई फार्मूला होता नहीं, इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर करो। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? यूनिट वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी। 2ab जनरली होता है, बस इतना ही देखो, 2a डॉट बी ना, यही होता है ना। यूनिट वेक्टर 1 ए का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 a डॉट बी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। कब निकालेंगे? जब थीटा दिया गया हो, थीटा उसके बीच का एंगल हो, तब के लिए। ठीक, ए डॉट बी ही तो निकलता है, डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर ऑलरेडी 1 माइनस 2 ए डॉट बी, ए भी 1 है, ए बी भी 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू में कॉस थीटा मिला। क्या हमको? 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ऑलरेडी आप 2 कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से देखिएगा, सिंस कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस 2 थीटा हमें निकालना है साइन के रिस्पेक्ट में, कॉस के रिस्पेक्ट में नहीं। एक तो वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, अगर 2 थीटा लिखे हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है। जब आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हो, पहले 2 थीटा ही समझा देते हैं, साइन के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज अगर आप जब साइन थीटा निकालते हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालते हो, क्योंकि थीटा का हाफ हो रहा है। ये वैल्यू यहां पर रख सकते हैं, क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बचेगा? पहले आप यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या आया? 2 इंटू 1 माइनस 1 0 हो गया, बचा क्या? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
अब यहां पर क्या मिला हमको, 2 मल्टीप्लाई 2 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट्स इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करें, हमें चाहिए क्या, a माइनस बी, हम वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब यहां पर स्क्वायर रूट लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा हमको, यूनिट वेक्टर a माइनस यूनिट वेक्टर b इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, यहां पर अगर हम निकालें साइन थीटा बाई 2 तो ये हाफ इधर आ जाएगा, मतलब 2 नीचे आएगा तो हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ यूनिट वेक्टर a माइनस यूनिट वेक्टर b। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया आपका। इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आप कर लोगे। क्लियर है किस प्रकार से करना है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाला, फार्मूले आ गए, a डॉट बी यहां पर आया था ए बी कॉस थीटा हमने निकाल दिया क्योंकि थीटा उसके बीच का एंगल था। अब हमें ये प्रूव करना था किसके मेथड से, किस फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, इसलिए हमने कॉस जो थीटा की वैल्यू निकाली वो साइन के फॉर्म में निकाली। कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर ले जाकर रखेंगे, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ बचेगा a माइनस बी, यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट साइन थीटा बाई 2 होता है। नेक्स्ट हाफ ऑफ a माइनस बी दैट इज इक्वल टू, क्योंकि 2 यहाँ पर चला है साइन थीटा बाई 2। बहुत सिंपल है, सो नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको एक बार देखकर काफी हार्ड लगेगा, बट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप अपना माइंड लगाएंगे तो कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या करा, फार एनी वेक्टर ए इन स्पेस, कोई वेक्टर ए है सो दैट आपको दिखाना है ए डॉट आई प्लस ए डॉट जे प्लस ए डॉट के इज इक्वल टू द वेक्टर ए। यही आपको प्रूव करना है। चलो प्रूव करके देखते हैं कैसे आपका आएगा। है बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं करना। यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे, प्रूफ आपको क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, यहां पर दिया जा रहा है क्या, ए डॉट आई कैप प्लस ए डॉट जे कैप प्लस ए डॉट के कैप दैट्स इक्वल टू वेक्टर ए। यही हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमको ए डॉट आई पता होना चाहिए, ए डॉट जे फिर ए डॉट के, तब हम आई से मल्टीप्लाई कराएंगे। चलो देखते हैं। लेट हम मान लेते हैं वेक्टर ए इक्वल टू क्या मान लेते हैं, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, मान सकते हैं बिल्कुल। अब आप ए डॉट आई निकालिए, वेक्टर ए डॉट आई, वेक्टर ए डॉट आई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू क्या है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, डॉट में आई। अब जानते हैं आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट आई 0 होता है, के डॉट आई 0 होता है, इन सभी का मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा। आई डॉट आई ही हमारा 1 आएगा, तो मतलब यहां पर हमें मिलेगा a1। ठीक, इसी प्रकार ए डॉट जे निकालेंगे, ए की वैल्यू क्या है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप जे डॉट। अब आई डॉट जे 0 हो जाएगा, के डॉट जे 0 हो, जे डॉट जे हमारा क्या होता है 1 होता है, तो यहां पर मिलेगा क्या हमको a2। सिमिलरली वेक्टर ए डॉट के हमें क्या मिल जाएगा, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, डॉट में के दैट्स इक्वल टू, यहां पर के डॉट के 1 हो जाएगा, तो यहां पर मिलेगा हमको a3। नाउ एलएचएस लेंगे, एलएचएस हमारा क्या दिया जा रहा है, वेक्टर ए डॉट आई कैप प्लस वेक्टर ए डॉट जे कैप प्लस ए डॉट के कैप क्या आएगा हमारा, ए डॉट आई की वैल्यू क्या है a1 आई कैप प्लस ए डॉट जे की वैल्यू क्या है a2 जे कैप प्लस ए डॉट के की वैल्यू क्या है a3 एंड के कैप, एंड ये हमारी वैल्यू किसकी है, वेक्टर that's equal to the vector A equal to RHS। ठीक, from equation number फर्स्ट।
था ना सिंपल? कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। नोट कर लीजिए फटाफट से। क्लियर है यहां तक सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्या हमारे यूनिट वेक्टर है, सच दैट, इस प्रकार से जो a प्लस बी प्लस सी है वो हमारा क्या है, 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी डॉट सी प्लस a डॉट ए। एकदम सिंपल है यार, इसको तो खुद से कर सकते हो, एक बार वीडियो को पुश करो, खुद से करने का प्रयास करो, नहीं आता है तो हम तो बता ही रहे हैं, ठीक है। करा ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर, खुद से एक बार करिए, खुद से ट्राई करने का प्रयास करिए, नहीं आ रहा तो हम बता रहे हैं, जिसका जिसका आ गया काफी अच्छी बात है। सॉल्यूशन देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है। जब यूनिट वेक्टर होते हैं तो इसका मतलब क्या है, मॉड वेक्टर ए इक्वल टू मॉड वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर सी आल्सो इक्वल टू 1 होते हैं, सभी इक्वल टू 1 होते हैं। एंड यहां पर दिया भी जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू में 0, यही दिया जा रहा है जी, बिल्कुल। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या होगा, ठीक है। यहां पर ये सभी चीजें गिवन है, गिवन है। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए निकालना है, मतलब मॉड में नहीं, मॉड में नहीं निकालना, आपको निकालना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या होगा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ये सभी चीजें गिवन थी। आप इसको निकालने के लिए क्या करो, जब a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 है, यहां पर देखिएगा a प्लस बी प्लस सी अगर हमारा 0 है तो इसका स्क्वायर भी हमारा 0 होगा, तभी तो मिलेगा a b प्लस बी सी प्लस सी, ए स्क्वायर में ही तो मिलता है, तो आल्सो इसका स्क्वायर भी हम क्या होगा, 0 ही होगा। यानी 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, यही तो होता है इक्वल टू में 0, यही तो होता है, या 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, एक ही बात। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए की वैल्यू भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए बी बी सी सी ए ये हमको निकालना है, ए बी बी सी सी ए दैट्स इक्वल टू 0। अब अगर हम यहां पर निकालें ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए दैट्स इक्वल टू 0। यहां पर अगर हम निकालें 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए दैट्स इक्वल टू, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, -3 आएगा हमारा क्या, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए दैट्स इक्वल टू 2 अपान में हो जाएगा -3/2, मतलब आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट्स इक्वल टू -3/2। इस प्रकार से आप लगाओगे, काफी सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं था, आपको दिया गया था ए बी सी हमारा यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर होने का मतलब है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1, एंड आपको दूसरी कंडीशन ये दी गई थी, तो इनका जो सम है वो हमारा 0 है, ए प्लस बी प्लस सी का, आपको इतना फाइंड करना था। तो जब इसका सम 0 है तो इसके स्क्वायर का स्क्वायर भी तो हमारा 0 ही होगा, एंड हम फार्मूला लगा दिए, सिंपली हमारा आंसर निकला। सो नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं, टेक स्क्रीनशॉट्स ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा काफी सिंपल है, मतलब सभी सिंपल क्वेश्चनों की बौछार लगी हुई है। इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बी 3 वेक्टर सच दैट, हमारा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कोई वेक्टर है और इस प्रकार से दिया जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। सिमिलर कंडीशन जो यहां पर दी गई थी, ए की वैल्यू दी गई, मॉड बी की वैल्यू, मॉड सी की वैल्यू, वहां पर 1 दिया गया था, यूनिट वेक्टर यहां पर वैल्यू दी जा रही है। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्या करना है इसमें, ए और बी के बीच आपको एंगल प्राप्त करना है, सिंपल है। ए प्लस बी सी हमारा 0 दिया गया है, मैग्नीट्यूड भी दिया गया है, ए और बी के बीच आपको एंगल प्राप्त करने हैं। सो कोई नहीं, एकदम सिंपल है, आइए देख लेते हैं। दिया क्या गया है, ए प्लस बी प्लस सी गिवन, यहां पर लिख लेंगे गिवन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और क्या दिया जा रहा है, मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 3, मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 3 एंड मॉड वेक्टर बी इक्वल टू 5 एंड
मॉड वेक्टर सी इक्वल टू 7, ये वैल्यू आपको दी गई है। एंगल क्या होगा ए और बी के बीच का, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। देखो पहले आपको दिया क्या जा रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू में 0। निकालोगे कैसे, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। क्यों करते हो, इसका कारण आप जानते हो ना। जब कोसाइन फार्मूला हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो ये चीजें आपको समझ में आई थी। नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, बाद में बता देंगे, डोंट वरी। निकालने का तरीका ओवरऑल इतना ही है, जैसे कि हमने शायद कोसाइन फार्मूला प्रूफ कराया अभी कि नहीं आप लोगों को। कोसाइन फार्मूला अभी नहीं हुआ आपका, इसके बाद आएगा कोसाइन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला इसके बाद आएंगे, क्वेश्चंस के बाद है। हाँ क्वेश्चंस के बाद है, वहां पर आपको हम प्रूफ कराएंगे कोसाइन फार्मूला क्या है, प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, सब कुछ जानोगे। ठीक, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी हो गया। हमें क्योंकि निकालना है ए और बी के बीच का एंगल। जैसे आपको ए और सी के बीच का एंगल निकालना हो तो ए प्लस सी इक्वल टू माइनस बी कर देते हैं। बी और सी के बीच निकालना हो तो बी और सी करके ए को उधर कर देते हैं। यही आपका नियम है, जब हम कोसाइन फार्मूला निकालेंगे यही चीज उसमें भी अप्लाई करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ए और बी का हमें वैल्यू भी नहीं पता, स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, और ए डॉट बी मिलेगा तो वहां पर ए बी कॉस थीटा मिल जाएगा आराम से। जब स्क्वायर करेंगे तो मॉड वेक्टर ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू मॉड वेक्टर सी डॉट में माइनस वेक्टर सी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी दैट्स इक्वल टू माइनस वेक्टर सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वेक्टर सी का होल स्क्वायर। वेक्टर ए का होल स्क्वायर कितना है हमारा, वेक्टर ए की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, वेक्टर बी की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी दैट्स इक्वल टू वेक्टर सी की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर। क्या मिला 9 प्लस 25 प्लस में 2a डॉट बी इज इक्वल टू 49। और सॉल्व करेंगे 2a डॉट बी निकालेंगे 49 माइनस 25 और 9 34, 9 माइनस 4 कितना हुआ बताओ, 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 3 1, 15 ही तो बचेगा भाई। अरे 34 10 44 5 49 सिंपल। 2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। 2 इधर चला आएगा, मॉड वेक्टर ए की वैल्यू बताओ, 2 इंटू अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉड वेक्टर ए की वैल्यू 3, मॉड वेक्टर बी की वैल्यू 5 इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15, 2 मल्टीप्लाई 15 इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू में 15, 15 से 15 कैंसिल, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 मिला। या फिर आप बताओगे जब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होता है 60, कॉस 60 डिग्री एंड थीटा की वैल्यू आपकी आई 60 डिग्री। 60 को लिखते हैं क्या, 60 को और लिख सकते हैं हम π/3, 180/3 60 होता है। नोट कर लीजिए, सिंपल था ना। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। यही आप ध्यान देना कि अगर ए और बी के बीच का एंगल पूछ रहा है तो ए प्लस बी करके सी को उधर माइनस कर देंगे, बी और सी के बीच का एंगल पूछ रहा है तो ए को उधर कर देंगे। ठीक, यही चीज आपको याद रखनी है। टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन करा है, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी सो दैट ए इक्वल टू 0 आर बी इक्वल टू सी आर ए इज परपेंडिकुलर टू द मी माइनस सी। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही पड़ जाता है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने मैं एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप रफ्तार में सॉल्व करोगे, बहुत तेजी से सॉल्व करोगे। क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स आ जाते हैं समझ में। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी। हमें दिया क्या जा रहा है, इफ ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, यही तो कह रहा है, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी सो दैट ए इक्वल टू 0। आपको दिखाना क्या है, सो दैट आपको दिखाना है कि या तो ए इक्वल टू 0 होगा या फिर
जो बी होगा क्या करा है, बी इक्वल टू सी होगा, या फिर तीसरी कंडीशन क्या होगी, ए जो हो सकता है परपेंडिकुलर होगा बी प्लस बी माइनस सी के, सॉरी यही तो है, बी माइनस सी, जी बिल्कुल करेक्ट। आओ दिखाते हैं इसको। सबसे पहले गिवन है आपका, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू में है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। प्रूफ कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, ए डॉट सी को इधर कर लो, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी दैट्स इक्वल टू 0। यहां पर ए को कॉमन कर लेंगे, हम मिले क्या, बी माइनस सी दैट्स इक्वल टू 0। यहां से आप क्या दिखा सकते हो, या तो ए 0 होगा, या तो ए 0 होगा, या फिर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी 0 होगा। इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, दूसरी चीज भी प्रूफ हो गई। या तो ये हो सकता है जब दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द बी माइनस सी। बस और कुछ भी नहीं करना था, ये छोटा सा क्वेश्चन था। समझ आया ना, क्लियर है, नोट करिए, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल बिटवीन ए और बी निकालना है तो सिंपली आप क्या करते हो, ए डॉट बी करते हो, ए बी कॉस थीटा आता है, ऐसे तो करोगे, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई मॉड वेक्टर ए की वैल्यू लिख देना, मॉड वेक्टर बी की वैल्यू रख देना। क्या लिखोगे, वैल्यू रख ही देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 2i कैप 2j कैप माइनस k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप माइनस k कैप है, सॉरी। एंड वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, 6i कैप माइनस 3j कैप, 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई स्क्वायर। जब मॉड वेक्टर निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड वेक्टर भी निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 9 ही आता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आया कितना, 2i कैप, 2i कैप प्लस देखो यहाँ पर क्या है, डॉट है ना, डॉट है, i डॉट i1 होता है, ध्यान समझना, i डॉट i1 होता है, हमेशा ध्यान देना। तो i डॉट i जब 1 होता है, i डॉट j, i डॉट k सब कुछ 0 हो जाएगा। i डॉट i1 होगा 6 2 जा 12, बीच में j डॉट j माइनस 6 माइनस 2 डिवाइड बाई क्या बचा, 4 4 8 है 1 9, रूट अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3, मल्टीप्लीकेशन 36 36 10 46 46 47 48 49, अंडर रूट 49 की वैल्यू थी 7, क्या आया, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 2 गया 4, कितना बचा 4 डिवाइड बाई 7 3 21, ये कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/21, नोट कर लीजिए। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है, इसको नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, ए की वैल्यू दी जा रही है, बी की वैल्यू दी जा रही है, सो दैट ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू द ए माइनस बी। सिंपल है, ए प्लस बी निकाल लो, ए माइनस बी निकाल लो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 दिखा दो, तब जाकर वो परपेंडिकुलर होंगे। आपको यही दिखाना है ना, सो दैट ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू द ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन ए माइनस बी 0 आ रहा है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सोल्यूशन मैं इधर डाल दे रहा हूं, ठीक है। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन की सीरीज हम और बनाएंगे जिसमें से और अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा उसमें जो एग्जांपल नंबर 32 33 34 और उसके बाद 30 28 ये सब हैं आपके जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज का वेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।